तो आ गए आप लोग और AIB का एग्जाम भी आ चुका है। तो कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? इतने सारे सब्जेक्ट, TPA, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, कैसे होगा ये सब? सिंपल है, कोचिंग ले लो, AIB की कोचिंग ले लो। और क्या आपको नहीं पता आजकल इतने सारे कोचिंग चल रहे हैं? शौक तो मुझे तब लगा जब मेरे कुछ जूनियर्स उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी आप AIB की प्लेलिस्ट क्यों नहीं निकालती। हाँ, ऐसा मुझसे कहा। अब आप सोच रहे हो कि इतना क्या रिएक्ट करने वाली बात है? नॉर्मली आई डोंट रिएक्ट, बट मुझे लगता है ये बात रिएक्ट करने वाली है। हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लव। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि AIB के एग्जाम में एक्चुअली में है क्या आपको इस कोचिंग के स्कैम में फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए। और ये बातें मैं आपको किसी एक एजुकेटर या प्रमोटर की तरह नहीं बताऊंगी। मैं आपको ये बातें एज ए वेल विशर बताऊंगी, एज ए सिस्टर मैं आपको ये बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज, AIB का जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ पासिंग नंबर लाने होते हैं, जो कि अराउंड 40-45 होता है। बाकी हमें नंबर भी नहीं दिखाया जाता है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। सेकेंडली, एंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ओपन बुक एग्जाम होता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड होते हैं। मतलब आप डायरेक्ट देखोगे, आप डायरेक्टली उसको आंसर कर सकते हो। अगर आपने 5 साल लॉ पढ़ा है या फिर आपने 3 साल लॉ पढ़ा है और आप डायरेक्ट देखकर आप ये नहीं बता पा रहे कि क्वेश्चन कौन से लॉ का है, तब तो आपको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर किसी ने 3 साल पढ़ा है तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से है। अरे क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा लग जाएगा कि अरे हाँ ये इस सब्जेक्ट में हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये ओपन बुक एग्जाम है। और एक और बात बताऊं आपको, मैं इस वजह से नहीं बोल रही कि आप लोग सोचोगे कि अरे क्योंकि मुझे तो आता है तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे हैं ना कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना अपने लॉ स्कूल में, आप अपनी मेमोरी से आंसर कर सकते हैं। और जिसको बेयरक्ट देखने आता है, बेयरक्ट हम बोलते हैं ना कि बेयरक्ट पढ़ने आना चाहिए, इसको लेके बच्चे इतना हाइप क्रिएट करते हैं कि बेयरक्ट पढ़ने आना चाहिए। अरे भैया किताब, अब आप किताब पढ़ने जाते हो तो पहले ये दिमाग में बिठाते हो कि किताब पढ़ना है। इट्स लाइक अ नॉर्मल बुक, यहाँ पे इंडेक्स लिखा रहता है, आपको इंडेक्स देखने नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा आपको कि क्या कहते हैं कि चैप्टर 1 है, कौन सा सेक्शन लिखा है, ये नहीं पता चलेगा। अरे भैया लॉ स्कूल छोड़ो, इसके लिए आप स्कूल से पढ़ के आओ तो आपको किताब देखने नहीं आएगा। इसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत है? आप बताओ, आपको लगता है कि एक बुक देखने के लिए आपको कोचिंग की जरूरत है? जुडिशियरी लेवल का एग्जाम नहीं है ये, CUT, PG, LLM, ये सब एग्जाम, क्लैट, PG, ये सब नहीं है। ये ओपन बुक एग्जाम है। बस इसमें ये चेक किया जा रहा है कि अरे भैया वकील बन गए, कल को लाइसेंस लेने जा रहे हैं, आप बेहरक्ट खोल पा रहे हैं, बेहरक्ट देख पा रहे हैं, ये चीज चेक करी जाती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप लोगों को कुछ करना भी है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं क्या करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे ही पेपर दे देते हैं। अगर कुछ करना ही है आपको तो आपको क्या करना है कि जो पास्ट ईयर के पेपर है, 2-3 पेपर सॉल्व कर लीजिए। पेपर कैसे सॉल्व करना है आपको? पेपर सॉल्व करने कोई भी बुक खरीदिए, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स लाइए और सारे बेयरक्ट्स खोल कर उनको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ मैं तो इतने क्वेश्चन आंसर कर दे रही हूँ, मैं इतने क्वेश्चन आंसर कर दे रहा हूँ, मुझे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है जो आप अपने एंड से कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो जैसे आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, ये सब चीजें जो आपने पढ़ रखी है, मन करे तो एक बार रिवाइज कर लो कि आपको ढूंढने में आसानी हो, आपको पता रहे कि अच्छा ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे। उसके लिए कोई कोचिंग की जरूरत है? किताब का इंडेक्स देखने के लिए आप लोग मुझे बताओ, क्या किताब का इंडेक्स देखने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत होती है? ये तो अगर मैं ये बोलूंगी तो आई भी मैं ये सोची थी अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई ना तो आई बी फेलिंग एज एन एजुकेटर। ये मेरी ड्यूटी है आपको बताना। इंडेक्स देखने के लिए आपको कोचिंग की जरूरत है, आपको पैसे देने की जरूरत है। वो पैसे कहीं और लगाओ, बर्बाद मत करो, फूकने की जरूरत नहीं है उन पैसों की। समझ रहे आप मेरी बात? और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, AIB का पेपर देखना, मैं लास्ट ईयर का तो नहीं एनालाइज किया, 2 साल पहले मैंने उसका पेपर दिया था, तो उससे पहले मैंने पेपर एनालाइज किया। क्वेश्चन जैसे मान लो एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन है तो लगातार 5-6 जो एविडेंस एक्ट से वो क्वेश्चन रहेंगे, वो चेंज होता रहता है, बट आपको इतना कुछ घुमा फिरा के नहीं देते हैं कि सीरीज में ही आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लगातार पूछ लेंगे कुछ सवाल, एविडेंस के कुछ सवाल लगातार पूछ लेंगे। जाना वहां पे पेपर देने जाना, एक चीज करना, बेयरक्ट्स लेके सारी जाना, थोड़ा ठीक से उसे अरेंज कर लेना। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, इन सबसे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बेयरक्ट को थोड़ा ऊपर रख लेना। ये सब चीजें आपको करने की जरूरत है, रेदर देन की कोचिंग। बहुत जूनियर्स मुझसे बोल रहे थे कि दीदी AIB का प्लेलिस्ट क्यों नहीं ला रहे, आप AIB का प्लेलिस्ट क्यों नहीं ला रहे, और कमेंट्स भी आए
कि आप AIB का मतलब कोर्स नहीं लॉन्च करोगे। मैंने मतलब ये स्कैम में मत फंसिए आप। देखो एक मैं आपको बात बताती हूँ, जो एजुकेटर है यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल कंपनी को या किसी स्टूडेंट को मैं जज नहीं कर रही ना, मैं एजुकेशनल कंपनी को जज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको जागरूक करना चाहती हूँ। जागरूक इस बात से करना चाहती हूँ कि देखो उनका काम है पढ़ाना, उनका काम है पैसा लेना। एजुकेशन पहले जैसा नहीं है कि एजुकेशन अब वो दी जाती है जो कि पढ़ने वाले को चाहिए। आप समझ रहे हो, सिखाने वाला किसके कंट्रोल में है? जो सिखाने वाला है वो सीखने वाले के कंट्रोल में है। इतनी डेंजरस चीज है ये। आप लोग के कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हर चीज की कोचिंग चाहिए तो कोचिंग वाले निकाल रहे हैं, आप लोग मत लीजिए। कोई कोचिंग बिकेगी, कोई भी कोर्स बिकेगा ही नहीं है AIB का। आप लोग ले रहे हैं, डिमांड है तभी तो वो चीज आ रही है ना मार्केट में, तभी ना सप्लाई हो रहा है। नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, डिमांड है तभी सप्लाई हो रहा है। तो ये मैं आपको बात बताती हूँ, कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। और अगर आपको किताब नहीं पढ़ने आ रही तो कैसे आपके नाम के आगे एडवोकेट लग जाए, तब तो सोचने वाली बात है ना। तो कोचिंग लेना, मैं ये नहीं कह रही कोचिंग इज रॉन्ग थिंग, बट ऑनेस्टली बेटा इधर कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे DM करिए। मैं कोई पैसा नहीं लूंगी कि मतलब आंसर करने के लिए। यू कैन DM, और जैसे मेरा टाइम होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोग की मदद करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, मैं आप लोग से एक चीज कहूंगी कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया ना, आप लोग उनसे बात करें जो आपके सीनियर्स हैं। ट्रस्ट मी, रेदर देन गोइंग हियर एंड देयर। इतना ज्यादा हम लोग क्या होता है कि हमें लगता है सब चीज हमारे कंट्रोल में, मतलब हर चीज हम लोग डील कर लेंगे। इतना दिमाग क्यों लगाना है? अगर आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है, तो आप अपने सीनियर से जाके नहीं पूछोगे? इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। आप जाओ अपने सीनियर से, बोलो भैया या दीदी, कोई भी उनके पास जाओ, बोलो कि मुझे AIB का एग्जाम देना, आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं? आपने क्या किया था? 2-3 सीनियर से अपने बात करो, देखो आपको बताते हैं कि नहीं। दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आई हैव सीन मेरे बैचमेट्स जो है अपने जूनियर्स को कैसे हेल्प करते हैं। आई हैव सीन दिस थिंग। हमारे सीनियर्स हैं, हाउ दे हैव हेल्प्ड अस। मैंने देखा है सारी चीजें। आपको बस बोलने की जरूरत है, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। कोई भी चीज होती है ना, तो हमें अपने सीनियर्स या जो हमारे पास इमीडिएट जो लोग हैं ना, उनसे पूछना चाहिए, उन लोगों की मदद लेनी चाहिए, रेदर देन ऐसे स्कैम से फंसने की। जब अपने आसपास लोगों से पूछेंगे नहीं ना, खुद ही दिमाग चलाते रहेंगे। मतलब इट्स गुड टू यूज आवर ब्रेन, लेकिन किसी के एक्सपीरियंस अगर फायदा मिल रहा है तो उसे लेना नहीं चाहिए क्या? डेफिनेटली लेना चाहिए। तो ऐसे स्कैम में मत फंसो। तो मैं कंक्लूड इसी से कहूंगी कि एज अ वेल विशर मैंने आपको ये बात कही थी, कोई भी प्लीज ऑफेंड मत होना। आई नो आप लोग को भी कैसे ही पता होगा, अब कोचिंग आ चुके हैं तो डेफिनेटली एक फोमो क्रिएट होगा, किसी को भी होता। मैं भी अगर आपकी जगह पे रहती ना, तो मेरे अंदर भी फोमो क्रिएट होता कि अरे मैंने कोचिंग नहीं लिया तो कैसे होगा। और आजकल तो हर चीज की कोचिंग है, तो AIB की कोचिंग आना कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। तो आपको डेफिनेटली फोमो फील होगा, बट ट्रस्ट मी, मैं एकदम सच कह रही हूँ, आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्ट उठा के। कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, कोई पैसा इधर उधर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ करना है तो आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए डायरेक्ट के साथ। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि जस्ट पासिंग नंबर लाने की जरूरत है, बहुत सारी चीज आप अपनी मेमोरी से आंसर कर लोगे। मैं इनफैक्ट डायरेक्ट ले गई थी ना, मैंने डायरेक्ट बहुत कम यूज किया, मैंने मेजॉरिटी चीज अपनी मेमोरी से आंसर किया था। और लास्टली आप लोग जो है हेल्प अपने सीनियर से लीजिए, या आप मुझसे आके DM करिए, बहुत सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। तो मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग कोचिंग दे रहे हैं मैं उन लोग को भी कहूंगी कि प्लीज ये जो अपकमिंग एडवोकेट्स है ना, ये अपकमिंग फ्यूचर है, तो ऐसे हमें इन्हें स्कैम में नहीं फंसाना चाहिए। बट उससे ज्यादा मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी जो एग्जाम देने वाले हैं, कि प्लीज आप लोग थोड़ा विजिलेंट रहिए। आप लोग एडवोकेट्स हो या गोइंग टू बी एडवोकेट्स, आप ऐसे झांसे में मत फंसो। अक्सर एडवोकेट्स लोगों को फंसाते हैं, एडवोकेट्स फंसते नहीं है, करेक्ट। तो बाकी डिसीजन आपका है, डोंट गेट ऑफेंडेड। अब मैंने आप एज ए वेल विशर ये बात कही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।